Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्ट.com में। आईपीएस क्लर्क का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, या हम बोले कि रीओपन हो चुका है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका जुलाई के महीने में आया था। उसके बाद कुछ कारणों की वजह से जो नोटिफिकेशन उसको सस्पेंड कर दिया गया था, और अब फिर से देखिए जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो भी 7 अक्टूबर 2021 से शुरू हो चुके हैं। लेकिन जो कैंडिडेट जुलाई में अप्लाई कर चुके थे उन्हें दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर चुके हैं या अप्लाई करने वाले हैं और तैयारी कर रहे हैं आईपीएस क्लर्क की, तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीएस क्लर्क के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। यानी इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं, फिर मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। तो देखिए आपका प्रीलिम्स का एग्जाम का पैटर्न क्या है। आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 30 सवाल 30 नंबर के 20 मिनट का आपको टाइम मिलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 सवाल 35 नंबर के 20 मिनट का आपको टाइम मिलता है। रीजनिंग के 35 सवाल 35 नंबर के और 20 मिनट का आपको टाइम मिलता है। टोटल 3 सेक्शन होते हैं, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 60 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। सेक्शनल टाइमिंग यहां पर आपकी रहती है। ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न हो गया। उसके बाद मेन का एग्जाम पैटर्न क्या है, यहां पर मैं एक बार कैमरा ऑफ कर देता हूं। तो देखिए आपका मेन एग्जाम का पैटर्न क्या है। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 सवाल 50 नंबर के आते हैं, 35 मिनट का टाइम मिलता है आपको। जनरल इंग्लिश के 40 सवाल आते हैं, 40 नंबर के 35 मिनट का आपको टाइम मिलता है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 सवाल आते हैं, 60 नंबर के 45 मिनट का आपको टाइम मिलता है। क्वांट के 50 सवाल आते हैं, 50 नंबर के और 45 मिनट का आपको टाइम मिलता है। यानी टोटल 190 सवाल आते हैं 200 नंबर के, और आपको टाइम मिलता है 160 मिनट्स, 160 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। और यहां पर भी हर सेक्शन के लिए आपको सेपरेट सेक्शनल टाइमिंग दी जाती है। तो ये आपका प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम पैटर्न हो गया। अब हम जानते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। प्रीलिम एग्जाम का सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट वाइज जानते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज आता है। इंग्लिश में देखिए आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा आपका इंग्लिश में, टेंस आएंगे, टेंस के रूल्स आएंगे, क्लोज टेस्ट आएगा, पैराग्राफ्स की जंबलिंग आएगी, इडियम एंड फ्रेजेस आएंगे, फ्रेज रिप्लेसमेंट आएगा, एरर डिटेक्शन आएगा, वोकैब आएगा, बेसिक ग्रामर आएगी, और फिल इन द ब्लैंक्स आपके इंग्लिश में पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए कंक्लूजन्स आता है, इन्फ्रेंसेस आते हैं, वर्ड यूजेस आते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं, वर्ड विद मल्टीपल मीनिंग्स आते हैं, यूजिंग ऑफ वर्ड्स आता है, कनेक्टर्स और प्रीपोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपके प्रीलिम्स के इंग्लिश का सिलेबस हो गया। उसके बाद आपका अगला सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो देखिए इसमें आपको डाटा का इंटरप्रिटेशन करना होता है। बार ग्राफ, पाई ग्राफ, लाइन चार्ट, टेबुलर ग्राफ, ये सारे आपके आते हैं। उसके बाद नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपसे पूछी जाती हैं। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के सवाल आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। परसेंटेज आता है, पार्टनरशिप आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, सम्स ऑन एजेस आता है, डाटा सफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के क्वेश्चंस आते हैं, वर्क टाइम एंड वेज के क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन पर क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी आता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर सवाल आते हैं, बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स बेस्ड पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आते हैं, सम्स ऑन ट्रेन और मिक्सर एंड एलिगेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई। उसके बाद आपका रीजनिंग, सबसे पहले आपकी लॉजिकल रीजनिंग आएगी, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आएगी, अल्फाबेट सीरीज आएगी, रैंकिंग के क्वेश्चंस आएंगे, डाटा सफिशिएंसी आएगा, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आएंगे, कोडेड इनइक्वालिटीज पर सवाल आएंगे, डायरेक्शन टेस्ट आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, और पजल्स आएंगे। जंबल्स आते हैं, सिलॉक्स आते हैं, इनपुट एंड आउटपुट पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशन पर क्वेश्चन आते हैं, एडवांस पजल्स आते हैं, चाइनीज कोडिंग आता है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और फिगर सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया। अब हम जानते हैं मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या रहता है। तो सबसे पहले आपका आता है करंट जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो सबसे पहले आपको स्टैटिक जीके आना चाहिए, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, नेशनल अफेयर्स जो हाल फिलहाल में देश और दुनिया में चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में आपको पता हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका अपडेटेड रहना चाहिए। बजट एंड मॉनेटरी प्लान्स बाय द गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सवाल आपके आते हैं।
बेसिक बैंकिंग पर सवाल आपके आते हैं, जीडीपी क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आपका आरबीआई, सीबी, इरडा हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इनसे रिलेटेड सवाल आते हैं। इनके हेडक्वार्टर्स, लोकेशन वगैरह, इनके हेड वगैरह, इस पर सवाल आते हैं। एब्रीविएशन आते हैं, टर्मिनोलॉजीज आती हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड पॉलिसी पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश में क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका आता है, ग्रामर आता है, वोकैब आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस पर सवाल आते हैं, टेंसेस एंड रूल्स आता है, सब्स्टिट्यूशन विद वन वर्ड, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट आता है, जम्बलिंग ऑफ पैराग्राफ, फॉर्मेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और मैचअप पर बेस्ड सवाल आते हैं। फिर आपका आता है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसमें आपका एनालॉजी आता है, एजम्पशन एंड स्टेटमेंट आता है, स्लॉग्स आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आता है, ब्लड रिलेशन आता है, पैसेज एंड कंक्लूजन आता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आता है। और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में देखिए आपका क्या क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इंटरनेट और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, नेटवर्किंग के क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटिंग की जो हिस्ट्री है उस पर सवाल आते हैं, हैकिंग से जुड़े हुए सवाल आते हैं, सिक्योरिटी एंड टूल्स पर सवाल आते हैं, डाटाबेस पर सवाल आते हैं, वायरस, एमएस ऑफिस, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये सारे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद क्वांट में आपका क्या आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, टेबल्स, मिक्सर एंड एलिगेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, पार्टनरशिप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर सवाल आते हैं, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वेशंस आती हैं, डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम, वर्क एंड स्पीड, क्लॉक्स, वॉल्यूम एंड सरफेसेस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक मेंसुरेशन पर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये था आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का टॉपिक वाइज यहां पर सिलेबस हमने डिस्कस किया है। तो सिलेबस तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए अपनी तैयारी और रिवीजन को बेहतर करने के लिए। और मॉक टेस्ट आपको कहां मिलते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं इस टेस्ट बुक पास में। इस एक पास के अंदर आपको देखिए 400 से ज्यादा एग्जाम के लिए 26,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए बिग सिलेक्शन फेस्टिवल चल रहा है, यानी लाइफ टाइम टेस्ट बुक पास आपको मिल रहा है सिर्फ ₹499 में। और अगर आप मेरा कूपन कोड YT5 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आपको कूपन कोड यूज करना है YT5 एडिशनल 5% के डिस्काउंट के लिए। तो ये था आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।